मैं हूँ डॉक्टर नादिया वाजिद और आप देख रहे हैं साइंस विद डॉक्टर एन। आज से हम हेड रीजन के कैविटीज़ की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। हेड रीजन में बहुत सारी कैविटीज़ होती हैं जो बॉडी के इंपॉर्टेंट फंक्शंस के लिए ज़रूरी हैं। इन कैविटीज़ का काम ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना और उनके लिए स्पेस प्रोवाइड करना है। मेजर कैविटीज़ में बकल कैविटी शामिल है जो च्यूइंग और डाइजेशन का पहले का स्टेप करती हैं। नेज़ल कैविटीज़ जो सांस और स्मेल के लिए ज़रूरी है। क्रेनियल कैविटीज़ जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। ऑर्बिटल कैविटी जहां आइज़ होती हैं। और ईयर कैविटी जो सुनने और बैलेंस मेंटेन करने में मदद देती हैं। इसके अलावा पैरानेजल साइनसेस और फेरेंजियल कैविटी भी हैं जो बोलने, हवा फिल्टर करने और फूड और एयर के पैसेज में हेल्प करती हैं। ये सारी कैविटीज़ मिलके सेंसरी, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और नर्वस सिस्टम को ठीक से काम करने में मदद देती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हेड एनाटॉमी कितनी कॉम्प्लेक्स है। तो चलें गोट में इन सब कैविटीज़ को डिटेल में देखते हैं। ये मेरे पास एक स्लॉटर्ड गोट का हेड है जिसको दरमियान से कट किया गया है ताकि आप इंटरनल एनाटॉमी डिटेल से देख सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बकल कैविटी और ओरल कैविटी। बकल कैविटी डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहला और फ्रंट का पार्ट है। इसकी बाहर की बाउंड्रीज में लिप्स और चीक्स होते हैं और अंदर की तरफ हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट और टंग प्रेजेंट हैं। ये कैविटी फेरिंग्स तक एक्सटेंड करती है जो थ्रोट के साथ कनेक्टेड होती है। आप देख सकते हैं कि गोट में इंसाइजर्स सिर्फ लोअर जॉ में होते हैं, फ्लैट और चाइजल शेप के, जो ग्रास और लीव्स को कट करने में मदद देते हैं। अपर जॉ में इंसाइजर्स नहीं होते, वहाँ एक डेंटल पैड प्रेजेंट होता है जो प्लांट्स को ग्रिप करने में हेल्प करता है। गोट्स में ट्रेडिशनल केनाइंस नहीं होते। लोअर जॉ के केनाइंस इंसाइजर रो के पार्ट लगते हैं, इसलिए अलग से केनाइंस नहीं दिखते। अपर और लोअर जॉ में दोनों तरफ प्रीमोलर्स और मोलर्स होते हैं और कोर्स प्लांट मटेरियल को ग्राइंड करने में मदद देते हैं। इनकी सर्फेसेस ब्रॉड और रिज्ड होती हैं जो च्यूइंग के लिए परफेक्ट हैं। ये अपर साइड की पैलेट है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसको हार्ड पैलेट बोलते हैं। और अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये क्राइटेनाइज्ड है। और इनर साइड पे अगर आप मूव करें इसके, तो यहाँ पर ये हार्ड पैलेट टर्न हो जाता है सॉफ्ट पैलेट में। इस सॉफ्ट पैलेट का फंक्शन ये है कि ये सॉफ्ट पैलेट का फंक्शन ये है कि ये स्वॉलोइंग में भी फैसिलिटेट करेगा और फूड को नेज़ल साइड पर मूव होने से बचाएगा। ये आपके पास सॉफ्ट पैलेट स्टार्ट हो रही है हार्ड पैलेट से और एंड हो रही है फेरेंजियल रीजन के अंदर। चलें अब इसकी टंग को देखते हैं। बकल कैविटी में आप मेन एरिया देखेंगे तो वो टंग है। यहाँ बाकी सब रीजन्स के साथ टंग भी हाफ में कट हुई हुई है। टंग 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एपेक्स, बॉडी एंड रूट। और इसका एपेक्स नियरली राउंड होता है। बाकी रूमिनेंट्स की तरह अगर आप गोट की टंग को देखें तो यहाँ से ये एक प्रोजेक्शन बनाती है। इस प्रोजेक्शन को आप टोरस लिंगुआ बोलते हैं। टोरस लिंगुआ से अगर आप आगे मूव करें एपेक्स की तरफ, तो यहाँ पे आपको ये एक डिप्रेशन नज़र आएगा जिसको आप लिंगुअल फोसा बोलते हैं। टंग एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, जैसा कि आप इसको ध्यान से देखें तो ये मसल्स, तो आपको मसल्स की अरेंजमेंट दिखेगी। टंग में आपको 3 डिफरेंट टाइप के मसल फाइबर्स मिलेंगे।
मसल्स के एक सेट ऑफ फाइबर्स की ओरिएंटेशन लॉन्गिट्यूडिनल है और एक सेट का मसल्स आप देख रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन है और एक सेट आपको ट्रांसवर्स दिख रहा होगा। मसल्स की ये अरेंजमेंट फैसिलिटेट करती है कि टंग किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सके। टंग के अलावा बकल कैविटी में बहुत से और मसल्स हैं जो टंग की मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है फेरेंजियल रीजन। इस सब फेरेंजियल रीजन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नेज़ोफेरिंक्स जो नेज़ल एरिया में प्रेजेंट है या फिर आप कह लें कि सॉफ्ट पैलेट के अपर रीजन में प्रेजेंट है। ओरोफेरिंक्स जो बकल कैविटी से ओरोफेरिंक्स जहाँ से बकल कैविटी एंड होती है और थर्ड पार्ट आपके पास है लेरिंजोफेरिंक्स जो लेरिंग्स की रीजन जो लेरिंक्स के रीजन में प्रेजेंट है। और ये इतना क्लियर स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहा है ये एपिग्लोटस है और इसकी कार्टिलेज को आप बोलते हो एपिग्लोटिक कार्टिलेज। एपिग्लोटस ग्लोटस को क्लोज करता है। जब फूड फेरेंक्स से आगे मूव करता है तो ये एपिग्लोटस ग्लोटस या एयरवेज को क्लोज करता है ताकि फूड फूड पाइप में या इसोफेगस में एंटर हो सके। ग्लोटस कोई सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि सिर्फ ये ओपनिंग है आगे लेरिंग्स के लिए।